महाराष्ट्र मतलब पूरे मुगल काल और उसके पहले हिंदुत्व की लड़ाई का महाराष्ट्र उस समय एक विदर्भ मान लीजिए मध्य भारत आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा केंद्र रहा है। छत्रपति शिवाजी वहां, संभाजी वहां, इतने युद्ध हुए हैं वहां। और आप कहेंगे कि वहां तो अरे वो तो संस्कार और चरित्र में है वहां हिंदुत्व, और उसके विरोध की शक्तियां भी लंबे समय से हैं। और आज भी आपको जगह जगह युद्धों को जो उन्होंने कहा है, भिवंडी से लेके इतने बड़े बड़े राइट्स हुए हैं। मुंबई में तो बताया जाता है कि 1992 से जो राइट शुरू हुआ और मुंबई विस्फोट और उसके बाद हुआ 9 से 10 हजार लोगों के बारे में कहा जाता है कि उसमें मारे गए। और हम कहें कि वहाँ ये मुद्दा ही नहीं है, फिर तो अब वो अलग बात है कि जब जिस पार्टी को ये मुद्दा बनाना है वो बनाती नहीं है तो हार जाती है चुनाव। यही हुआ है। बाला साहब ठाकरे जैसा इन्होंने कहा, केवल हिंदुत्व मतलब जो एग्रेसिव हिंदुत्व है, एंटी मुस्लिम हिंदुत्व, उसके प्रखर व्यक्तित्व रहे। क्षेत्रवाद के साथ साथ उनकी दो पॉलिसी थी, क्षेत्रवाद के साथ साथ एंटी मुस्लिम हिंदुत्व की बात करना। वो कोई धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे और उसके आधार पर उन्होंने चीजों को खड़ी की है। एक सवाल बीजेपी गृह मंत्री ने उठाया है या प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई अगर कांग्रेस जो है वो शिवसेना को इतना मानती है तो एक बार बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा कर दे। ये नैरेटिव तो आपके ध्यान में नहीं आया क्या? कांग्रेस या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि बाला साहब ठाकरे महान पुरुष थे और उनके महाराष्ट्र की राजनीति में असर पड़ गया है? ये है संभव? ये तो इधर से ही कहा जा रहा है ना अभी भी। तो दोनों चीजें देखनी पड़ती है। अगर बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस की ओर से विरोध होता, शिवसेना शिंदे से इसका होता तो मैं मानता। अजीत पवार भाई अपना वोट थोड़े खो देंगे गठबंधन होने पर। जब उन्होंने नवाब मलिक जी को टिकट दे दिया, उसकी बेटी को टिकट दे दिया है और उनको मालूम है कि हमारा अगर बेसिक वोट बैंक ही खिसक गया, हम बीजेपी के रूप में दिखने लगे तो हमको तो बस ये तो ऑक्टोपास की तरह, ये तो बस तो सब पार्टी चली जाएगी अंदर। ऑक्टोपास जानते हैं ना, वो मैं बीजेपी को नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बड़ा जो होता है ऑक्टोपास किसी भी मतलब जिस पर बैठ जाएगा धीरे धीरे उसका पेट इतना मुलायम होता है कि वो उसी में खींचा जाता है। तो उन्होंने वो बोलने से क्या है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अजीत पवार जी इसलिए बोल रहे हैं कि वो बहुत देर से हमारे, जब वो लंबे समय साथ रहेंगे तो समझ में आएगा इस नारा में कुछ भी गलत नहीं है। और जब देश देख रहा है कि शिवसेना के विधायक जो सुनील प्रभु हैं वो बाजाब्ता एक बैठक में बैठे हुए हैं, उसमें मौलवी साहब है, मुल्ला जी है, इमाम साहब है, कह रहे हैं कि हमने सभी मस्जिदों से इमामों ने पिछली बार फतवे जारी किए। क्या ये वीडियो सार्वजनिक नहीं है? हाँ। इस बार भी हम जारी कर रहे हैं, तब आप जीते हैं, आप कर रहे हैं, अब इसका असर नहीं होगा। कोई जाके कह रहा है कि 15 मिनट जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब वो 15 मिनट से उनको भले वोट न मिले लेकिन उसकी दूसरी दिशा में तो जा ही रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जा रही है कि हमने तो शरद पवार जी से कहा है कि ये सीटें मुस्लिम बहुल है, वहां आप हमारे अनुसार उम्मीदवार दीजिए और हम आपको जिताने के लिए काम करेंगे। अखिलेश जी की पार्टी उन्हीं सीटों को मांगती है जो मुस्लिम बहुल है। तो वहां जिस ढंग से मुस्लिम संगठनों में मुस्लिम मतों को माने ये होड़ लगी हुई है कि एमबीए को कैसे हम जो है सपोर्ट करें, हम आगे तो हम आगे। दूसरी ओर एमबीए में भी है कि कुछ भी ये बोल जाए उनके विरुद्ध हम खड़े नहीं हो। उसमें इस नारे का एक है तो सेफ है, अगर नहीं चलेगा तो चलेगा कहां? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।